विपुल राव क्या बात है विपुल जी? सर कैसे हैं आप भी काफी मेंटेन है। जी सर, एक बेटे रखना पड़ता है। मतलब कैसे रखते हैं आप? इसके लिए सर जैसे कि कुछ खाना चलिए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश से एक हिंदुस्तानी कवि सम्मेलनों की एक मशहूर कवित्री डॉक्टर अनुषा भट्ट। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए। अरे बैठिए बैठिए, आपके हाथ बैठिए बैठिए। हाथों में मेहंदी बहनी, क्या बात है? कोई मतलब खास बात नहीं? हाँ, हमारे यहाँ तीज त्योहार बहुत होते हैं। खराब हो जाएगा। सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे सावन के महीने में चलिए आपका स्वागत है। सावन के महीने में ठूठ से रास बिहारी जो यहाँ बैठे हैं गर्दन झुका के, आपका भी स्वागत है रास बिहारी जी। और इस सावन के महीने में आज जो प्रफुल्लित से खिले हुए एकदम हृष्ट पुष्ट से विपुल लखनवी जी, आपको देखते ही लोगों को लग रहा है भाई आज मजा आ जाएगा। इसका चेहरा इतना आकर्षक हो, उसकी कविता कितनी जोरदार होगी। बहुत खूब। तो आज हमारे साथ रास बिहारी पांडे जी हैं, जो बड़े अच्छे गीत लिखते हैं, हिंदी में भी भोजपुरी में भी, और सदैव तरुण रस में रहते हैं। हास्य का गीत में पढ़ने वाला, आज पढ़ने वाले, मुस्कुराने वाले। तो आज हम सबसे पहले विपुल लखनवी जी से प्रार्थना करेंगे कि हाँ कुछ ऐसा सुना है कि हम सबके भी दुख हर ले। आज विपुल लखनवी जी। आप सभी गणों को, गणपति को प्रणाम करते हुए, सभी गुणों के साथ, सभी गणों के साथ गुणादि रूप में गुणगान करते हुए कई गुना गुण प्रेम रूपी गुण नमस्कार करता हूँ। गुण प्रणाम। मैं शैलेश जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो बताए वो तो समझ में नहीं आई, लेकिन आप ये बताइए। ये समझ में आ जाएगी कि मेरी कभी पत्नी से लड़ाई नहीं होती है। किसकी? मेरी। अच्छा, मेरी अपनी पत्नी से, दूसरे पत्नी से, अपनी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं। दूसरे की पत्नी से तो लड़ाई होती नहीं, वो तो हमेशा अच्छी की लगती है। तो इसके दो बहुत बड़े फायदे, आप दो प्रिंसिपल अगर याद रखें मित्रों, तो आप लोगों की भी लड़ाई नहीं होगी। पहला प्रिंसिपल आप ये, पहला सिद्धांत आप ये बनाइए कि पत्नी को जो कुछ भी वादा करे उसको पूरा करें, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत ये बनाइए कि पत्नी से कभी कोई वादा ना करे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। वैसे आपने दंपति की बात कही तो मुझे हमारे एक स्वर्गीय कवि मित्र श्याम ज्वालामुखी जी, उनकी एक बात याद आई। वो कहते हैं कि पुरुष को थोड़ा सा मजबूत रहना चाहिए, मतलब उसको हमेशा पत्नी को थोड़ा सा कभी कभी मतलब डांटना वाटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अधिकार जताना चाहिए। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि दंपति तब तक ही दंपति रहती है जब तक पति में दम। जी बहुत। चलिए सर, कुछ मजाक के शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि तुमने हाले दिल सुनाया क्यों था। तुमने हाले दिल सुनाया क्यों था? तुमने हाले दिल सुनाया क्यों था। अरे पिट गए ऐसा गीत गाया क्यों था। तुमने हाले दिल सुनाया क्यों था, जो पिट गए ऐसा गीत गाया क्यों था। अब तो नमक मिर्च लगाएगी दुनिया आदत है। अब तो नमक मिर्च लगाएगी दुनिया आदत है। तुमने दुनिया को अपना जख्म दिखाया क्यों था। क्या बहुत बढ़िया। तुमने दुनिया को अपना जख्म दिखाया क्यों था, हाले दिल सुनाया क्यों था। और अब सुनकर करते हो शर्माने की एक्टिंग। शर्माने की एक्टिंग? और अब सुनकर करते हो शर्माने की एक्टिंग। अरे बड़ा बायोडाटा भिजवाया क्यों था। बहुत अच्छे। बड़ा बायोडाटा भिजवाया क्यों था। और एक शब्द सर है एलओसी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। दो देशों के बीच में जो दोनों के अधिकारों की रेखा होती है उसको एलओसी बोलते हैं। उस पर लिख देंगे कि मौतें हैं झूलती हवा में दहशतों के साथ। मौतें हैं झूलती हवा में। मौतें हैं झूलती हवा में दहशतों के साथ, दहशतों के साथ। तुमने एलओसी का गेट खुलवाया क्यों था। क्या बात। तुमने एलओसी का गेट खुलवाया क्यों था। तुमने हाले दिल सुनाया क्यों था। और अब डरते हो, और अब डरते हो पड़ गई आफत गले। और अब डरते हो पड़ गई आफत गले में। तुमने छक्के को देखकर मुस्कुराया क्यों था। तुमने छक्के को देखकर मुस्कुराया क्यों था। और अब सोचते हो ले गया सब तालियां। और अब सोचते हो ले गया सब तालियां। तुमने लखनवी को माइक पकड़ाया क्यों था। हाले दिल सुनाया क्यों था। और एक आध श्रोता ये भी कह रहे हैं कि तुमने विपुल लखनवी को बुलाया क्यों। नहीं मतलब मजाक की बात है, जीवन में बुलाना बड़ा आवश्यक होता है।